सूरज ग्रहण एक ऐसा इम्पैक्ट डालेगा जो आपके सेकंड एंगल को डिस्टर्ब करेगा। दैट इज एंगल ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज योर फाइनेंशियल साइड, दैट इज योर जॉब एरियाज, दैट इज योर सोर्स ऑफ इनकम। लिब्रा एंगल पर सूरज ग्रहण आखिरी दफा 2004 में लगा था। जिन लोगों ने 2004 देखा हुआ है, जो सीनियर हैं और मेच्योर फॉर्म में थे, प्रैक्टिकल लाइफ परफॉर्म कर रहे थे, उसी तरह के या उसी से मिलते जुलते कुछ वाकयात अभी 14 अक्टूबर 2023 को देखने को मिलेंगे। ये 19 साल बाद सेम एंगल पर ग्रहण होने लगा। एंड ये जो मार्स है, ये 2021 में आपके स्कॉर्पियो एंगल पर से गुजरा था। ये ग्रहण के असरात भी मांद पड़ जाएंगे, जिससे आपके अंदर होने वाली नेगेटिविटीज़ या कमज़ोरियाँ या फिक्रमंदियाँ कम हो जाएंगी। और यहाँ से मार्स आपको करेजफुल कर देगा, कॉन्फिडेंट कर देगा, ब्रेव कर देगा, लीडर लेवल पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इन 5-6 दिनों में 4 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। बड़े बड़े सूरज ग्रहण है, नया चांद होना है, मार्स अपने असल एंगल पर चला जाएगा जहां वो बहुत फ्रेंडली होता है, वीनस एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा। कुछ चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं। सब तफसील इसी वीडियो में बयान करूँगा। तबीयत थोड़ी नासाज है, ज़ुकाम ने घेरा हुआ है मौसमी तब्दीलियों की वजह से। उसकी वजह से थोड़ा सा अगर मेरी आवाज़ में चेंज आए तो उसे आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। आपके लिए हम लोग सूरज ग्रहण से ही बात शुरू करते हैं। 14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है। पाकिस्तान में वो सूरज ग्रहण नज़र नहीं आएगा। रात 8:05 पर उस सूरज ग्रहण ने शुरू होना है और मिडनाइट 1:55 तक चलेगा। सूरज है ही ग्रुप पाकिस्तान एरिया में, तो ग्रुप तो हमें नज़र नहीं आता। ग्रुप कहते ही छुप जाने वाले को। जब वो नज़र नहीं आ रहा तो हमें दिखेगा भी नहीं, और अगर हमें वो दिखेगा नहीं तो वो नमाज जो ग्रहण दिखने पर हम पढ़ते हैं वो हमें नहीं पढ़नी बाय इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। बट वो चीज़ें जो एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं, जिनसे मैग्नेटिक चेंजेस आती हैं, जिससे एनर्जी के तूफान आते हैं, जिससे नेगेटिविटीज़ आती है, वो बहरहाल होंगी। सूरज ग्रहण एक ऐसा इम्पैक्ट डालेगा जो आपके सेकंड एंगल को डिस्टर्ब करेगा। दैट इज एंगल ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज योर फाइनेंशियल साइड, दैट इज योर जॉब एरियाज, दैट इज योर सोर्स ऑफ इनकम एंड इवन योर इन्वेस्टमेंट्स। तो उन साइड्स पर 12-15 दिन की 14 अक्टूबर से सो ऑन थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है। आएगी क्यों नहीं वो मैं बाद में बयान करूँगा। फिर आपके लिए वर्गो, आपके 11th वर्गो एंगल पर ग्रहण होने से आपके लिए कुछ और प्रॉब्लम्स भी शुरू होंगी। जैसे ये आपके 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है वर्गो के लिए। यस, 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव। तो मामला ये है कि जब ग्रहण हो और वो 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव हो तो बुरे ख्वाब आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। छोटी चीज़ को बड़ी फिक्रमंदी से सोचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी के छोटे से नेगेटिव रवैये को ही अपनी सारा दिन दिमाग पर हावी रखना और कुछ ना कर पाना और परेशान रहना, एंग्जाइटी में चले जाना, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। उसी दिन, उसी 14 अक्टूबर को रबीउल सानी का नया चांद भी होना था, वो भी कमज़ोर पड़ेगा। उसी एरिया में मरकरी भी है, वो भी कमज़ोर पड़ेगा। तो ये 3 इवेंट्स कमज़ोर हो गए। मैं इसकी तफसील में नहीं जाता क्योंकि मैंने सूरज ग्रहण पर एक अलग वीडियो बना दी, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख लीजिएगा, वो भी आपके रहनुमाई करेगी। अब मैं इसका एक पॉजिटिव पहलू बयान करता हूँ। सूरज ग्रहण होना है 14 तारीख को, लेकिन 12 तारीख को मार्स पिछले 2 साल में सबसे ताकतवर पोजीशन पर आ जाएगा। मार्स की ताकतवर पोजीशन आपके लिए 3rd एंगल पर आपको फेवर करेगी। मार्स 3rd एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स योर फैमिली लाइफ, योर अजीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब, सब आपके लिए हेल्पिंग वे में आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके लिए कानून परस्ती, आपका डिसिप्लिन, आपके प्लान्स, आपका विजन, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, आपका परफॉर्मेंस स्टैमिना, आपके फैमिली लाइफ में से सपोर्ट, हस्बैंड एंड वाइफ सपोर्ट, ये गैर मामूली हदों को टच करेगी। पिछले 2 साल में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब 12 अक्टूबर से ऐसा होगा कि मार्स आपको इन सेक्टर्स में फेवर देगा
जिससे ये ग्रहण के असरात भी मांद पड़ जाएंगे, जिससे आपके अंदर होने वाली नेगेटिविटीज़ या कमज़ोरियाँ या फ़िक्रमंदियाँ कम हो जाएंगी। और यहाँ से मार्स आपको करेजफुल कर देगा, कॉन्फिडेंट कर देगा, ब्रेव कर देगा, लीडर लेवल पर ले जाएगा। मार्स आपके लिए आपके 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। चेंज आए कि उधर प्लानिटरी पोजीशन आपके लिए कुछ वरीज, कुछ अनएक्सपेक्टेड नेगेटिविटीज़, लाशऊरी फ़िक्रें आपके लिए पैदा कर रही है, लेकिन उसके बावजूद आप लॉसेस को रिकवर करने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बावजूद आप रिश्तों की कमज़ोरियों को दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बावजूद आप अपने खौफ पर काबू पा सकेंगे। उसके बावजूद आप अपने कानूनी मामलात को सुधार सकेंगे, अपने डॉक्यूमेंटेशन को सुधार सकेंगे। फिर 9 तारीख को वीनस भी बहुत अच्छे एंगल पर आ जाएगा। वीनस इज़ इन योर फर्स्ट एंगल। यहाँ से आपके रोमांस का पहलू भी ऑन हो जाएगा, यहाँ से आपकी ट्रैवलिंग का फैक्टर भी ऑन हो जाएगा, यहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, यहाँ से आपके लिए जॉब का हसूल भी आसान हो सकेगा, यहाँ से आप अपने एक्सपीरियंस बेस्ड परफॉर्मेंसेस से अच्छा रिवॉर्ड हासिल कर सकेंगे। यहाँ आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ आपको इतना सपोर्ट करेगी कि आप एक रिस्पेक्टफुल, पीसफुल एंड प्लेजेंट परफॉर्मेंसेस दे सकेंगे। इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद मुझे लगता है ग्रहण असरअंदाज नहीं हो। वैसे भी जो लोग ज़रा सीनियर एजेस में हैं, लिब्रा एंगल पर सूरज ग्रहण आखिरी दफ़ा 2004 में लगा था। जिन लोगों ने 2004 देखा हुआ है, जो सीनियर हैं और मेच्योर फॉर्म में थे, प्रैक्टिकल लाइफ परफॉर्म कर रहे थे, उसी तरह के या उसी से मिलते जुलते कुछ वाक़यात अभी 14 अक्टूबर 2023 को देखने को मिलेंगे। ये 19 साल बाद सेम एंगल पर ग्रहण होने लगा। एंड ये जो मार्स है, ये 2021 में आपके स्कॉर्पियो एंगल पर से गुजरा था और अब 2023 में गुजरा। तो जिन लोगों ने 2021 में कुछ इक़दामात अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के किए थे, कुछ रिस्क टेकिंग की थी, कुछ मल्टीटास्किंग की थी, कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस लिए थे, फैमिली वेलफेयर के लिए कुछ काम किया था, अपने गवर्नमेंट से मामलात सीधे किए थे, अपने खुद की आदतों पर काबू पाया था, वो अगेन अपने अंदर वही स्ट्रेंथ देखेंगे। एंड दिस इज़ योर न्यू चेंज ऑफ लाइफ, चेंज ऑफ मिशंस, इवन चेंज ऑफ योर मेंटालिटी। नज़रियाती चेंजेस भी आपके अंदर आएंगे। नया चांद थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा क्योंकि उसी दिन ग्रहण होगा। मरकरी भी थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, उस दिन डॉक्यूमेंट से ज़रा गुरेज करें। रूल्स ये कहते हैं कि सूरज ग्रहण के कोई 15 से 20 दिन के अंदर अंदर चांद ग्रहण भी होगा। एंड दिस इज़ एक्सपेक्टेड कि 28 अक्टूबर को चांद ग्रहण होगा। 2 ग्रहणों के दरमियान थोड़ा सेंसिटिव टाइम तो रहता है, लेकिन उस सेंसिटिव टाइम को इस दफ़ा मार्स एंड वीनस ने कवर कर लिया। एंड सूरज भी अगले एंगल पर चला जाएगा अगले हफ्ते, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तो जब सूरज अगले एंगल पर जाएगा तो भी आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस लाएगा। तो सादा लफ्ज़ों में ग्रहण की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, असर कोई नहीं करेगा आप पर, यू आर गोइंग गुड। बट ऐसा सब वर्गोज़ के साथ नहीं होगा। कुछ वर्गोज़ अपने अंदर सेंसिटिव होंगे, बीमार होंगे, एंड वीक ग्रुप ऑफ वर्गोज़ भी होंगे जिनको ज़रा सी तब्दीलियाँ ही पकड़ लेती हैं, इनको ज़रा सी हालात की ख़राबी उलझा देती है। उन लोगों को सूरह शम्स की तिलावत करनी चाहिए। उन लोगों को येलो सफ़ायर, रूबी, ओपल या पर्ल्स पहनने चाहिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो उनकी फितरत में निखार लाएंगे, उन्हें थोड़ा प्रोटेक्ट करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, आर्टिफिशियल फ्यूलिंग्स देंगे। बट अगर वो असली स्टोन्स होंगे, असली स्टोन्स के लिए मार्केट में बहुत सारे स्टोन्स हैं, असली ही होते हैं, लेकिन वो ग्लास फिनिश किए होते हैं, कलर इन्हेंस किए होते हैं। वो फिर फैशन या उसकी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन हीलिंग प्रॉपर्टीज़ उनसे पूरी नहीं होती। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए नेचुरल स्टोन्स का होना ही ज़रूरी है। उसके लिए अगर आपके पास आइडेंटिफिकेशन एक्सपीरियंसेस हैं, आपको स्टोन बाय करने के तरीके पता हैं, तो आप खुद करिए। बट अगर आपके पास स्टोन आइडेंटिफिकेशन की कोई सोर्स नहीं है तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स की खिदमात ले लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में astrogemofficial.com का लिंक है, वहाँ पर कई तरह की वैरायटी है, रिजनेबल प्राइसेस पर आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, उन चेंजेस का और ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आप पर। उस पॉजिटिव इम्पैक्ट से आप ज़िंदगी के किन शोबों में ग्रोथ हासिल कर सकेंगे, वो तफसील अब अगले हफ्ते बयान करूँगा। मेरी तबीयत की नासाजी के बावजूद जो महदूद इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुँचाई,
अगर आपको अच्छी लगी हो या आप अपनी ज़िंदगी में उससे इतना सा भी फ़ायदा उठाएं तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। वर्गोज़, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने की भी आपसे दरख्वास्त है। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।